जन्मेजय को सरमा का श्राप। उग्र शिवाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र सार में वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना उनके भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही है। ये सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता सरमा उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वो क्रोध में भरी हुई सरमा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सरमा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने इसे मारा है। अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना ना रही हो। देवताओं की कुतिया सरमा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रीश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रीश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। उस समय एक सर्पणी ने मेरा वीरपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। ये तुम्हारी संपूर्ण शाप जनित उपद्रवों को निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को ये नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो उसे उसके अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रीश्रवा की ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमशिवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना कुछ सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया।